अहमदाबाद बुक क्लब के इनविटेशन पे अपनी किताब अनारकली को लॉन्च करने के लिए, उस पर बुक डिस्कशन के लिए। ये किताब 4-5 महीने पहले लॉन्च हुई और इसका जो लॉन्च है पूरी इंडिया में डिफरेंट शहरों में हो रहा है। और आज मैं अहमदाबाद में हूँ और जैसे मैंने कहा मुझे खुशी हो रही है। अहमदाबाद के लोग जो है किताबें पढ़ने में बहुत रुचि रखते हैं और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक लेखक के लिए सबसे बड़ी बात वो हैं जो उनकी किताबों को पढ़ते हैं। तो इसलिए मैं आज यहाँ आकर के बहुत खुश हूँ। अनारकली ऑलरेडी एक नेशनल बेस्ट सेलर बन चुकी है, लोगों ने उसको बहुत प्रेम दिया है और मुझे खुशी होगी कि अगर अहमदाबाद के लोग भी इस किताब को ख़रीदें और पढ़ें और उसको अपना प्रेम दें। सर बिल्कुल ब्रीफ में आप बुक के बारे में किसके बारे में? बुक के बारे में। अच्छा, अनारकली जो है एक हिस्टोरिकल फिक्शन है। ये पिछले 500 सालों में पहली एक ऐसी किताब है कॉम्प्रिहेंसिव अनारकली के बारे में। आपने उसके बारे में फ़िल्मों में सुना होगा, मुग़ल आज़म, अनारकली। कहीं ना कहीं उसके बारे में और किताबों में उसका ज़िक्र सुना होगा, पर कहीं पे भी अनारकली पे आज तक कोई किताब नहीं रही। तो ये अपने आप में ही एक अलग तरह की बात है। तो अनारकली उस कैरेक्टर, उस लड़की जिसको आपने फ़िल्मों में देखा कि दीवार में चुनवा दिया गया था, उसकी कहानी, उसका बचपन, कहाँ वो पैदा हुई, कौन उसके माता पिता थे, कहाँ से वो हिंदुस्तान आई, कहाँ उसने कथक सीखा, कैसे वो अकबर के दरबार में पहुंची जहाँ पर उसको सलीम से मुलाकात हुई और कैसे दोनों में प्यार हुआ। मगर क्या सच में वजह थी कि अकबर को ये रिश्ता पसंद नहीं था? क्या वो सिर्फ इसलिए कि वो एक स्लेव थी, नर्तकी थी, या उसके बिना उसके पीछे और भी कारण थे? और क्या वजह थी कि अनारकली इतनी 16 साल की उम्र में भी एक स्ट्रॉन्ग लड़की थी और वो अकबर से भी कन्फ्रंटेशन लेने को तैयार हो गई, क्योंकि उसका जो बचपना था, जहाँ जो उसके पेरेंट्स थे, उनका जो इस पे इन्फ्लुएंस था, वो प्रिंसिपल्स में बिलीव करती थी। लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपको पढ़ के पता लगेगा और आपको हैरानी होगी कि ये किताब जब आप खोलेंगे तो ये शुरू होती है लंदन में आज के टाइम पर, और ऐसा क्यों है, और वो फिर जाती है 500 साल पहले और उसके बाद फिर वापस पहुंचती है किताब जब वो ख़त्म होती है तो आज के हिंदुस्तान में, दिल्ली में और लाहौर में। और उसकी डिटेल जानने के लिए तो ऑफकोर्स आपको किताब पढ़नी पड़ेगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप किताब खरीदेंगे और पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे आपको कैसी लगी। रमाणी અને મારી સેક્રેટરી અમારા સાથે છે સ્વાતિ ભારદ્વાજ, આજની હોસ્ટ ભૂમિકા શર્મા। અમે અમદાવાદ बुक क्लब की तरफ से તમારા બધાનું સ્વાગત કરીએ છીએ एंड हमें बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आज हमारे पास एक बहुत ही जाने माने ऑथर श्री सुमंत बत्रा जो दिल्ली से आए हैं, अपनी बहुत ही खूबसूरत किताब अनारकली के बारे में बात करना चाहते हैं। अहमदाबाद एक ऐसा शहर है जो लोगों की संस्कृति को ग्रो कराने में बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करता रहा है। उसी तरीके का एक कोऑपरेशन देखने मिलेगा हमको। स्वाति, आपने भी ये बुक पढ़ी है अनारकली, तो अनारकली को जिस तरीके से हम सोचते हैं कि सलीम की अनारकली, जब लोग ये किताब पढ़ेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि ये सिर्फ सलीम की अनारकली नहीं है, एक राइटर की क्रिएटिव लिबर्टी है और एक राइटर का स्वागत करना हम अहमदाबादियों का कर्तव्य है। वही हम अहमदाबाद बुक क्लब के द्वारा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ सर, તમારા વિઝ્યુઅલ માટે પેલું એવું વાતચીત કરતા હોય प्रेस में एड्रेस करता બસ તે ખુરશી પર બેસાડીને કરે ને થોડું બ્રીફ કરતા હોય એ રીતે કરાવી દે એટલે So good evening, नमस्कार। અમદાવાદ બુક ક્લબ દ્વારા આયોજિત સુમંત બત્રા સાહેબનો કાર્યક્રમ અહીંયા ચાલુ થઈ રહ્યું છે અને હું શ્રદ્ધા રમાણી તમારા બધાનું વેલકમ કરું છું।
we have Mr. Sumant Batra with us, who will be talking about his dream project, Anarkali. Sir, over to you. थैंक यू सो मच। अनारकली ये एक कैरेक्टर है जिसको फिल्मों में बहुत दिखाया गया है। पिछले 100 साल में 3 से 4 फिल्में बनी, पर आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि 500 साल में ये पहली किताब है अनारकली में कॉम्प्रिहेंसिव। कहीं ना कहीं मेंशन आता रहा, पर ये 500 साल में एक पहली किताब कॉम्प्रिहेंसिवली अनारकली पे लिखी गई है। एक किस्म से उनकी ये जीवनी है। और फिल्में जो बनी हैं वो एक लव स्टोरी पे बनी हैं, जो कि अनारकली और सलीम के बारे में नहीं, पर ये सिर्फ उनके बारे में है और उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में है। और उस जर्नी में ऑफ कोर्स वो सलीम से मिली थी और एक वो लव एपिसोड भी है, मगर ये सिर्फ उसी की किताब नहीं है जो आप फिल्मों में देखते आए। और ये एक ऐसी किताब है जिसमें रिलेशनशिप्स के बारे में है, फादर और सन की, ऑफ कोर्स सलीम और अनारकली का असली नाम नादिरा, और भी इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको जान करके हैरानी होगी कि ये सब फैक्ट्स, तथ्य जिसे कहते हैं वो हैं। एक और चीज़ ये बात बताना चाहूँगा आपको कि ये किताब एक इस तरह से लिखी गई है जो कि आज की यंग जनरेशन उसको पढ़ के उसको अपने साथ रिलेट कर पाएगी। इस तरह से एक हिस्ट्री बुक की तरह नहीं लिखी गई है, एक स्टोरी बुक की तरह लिखी गई है। और पहले ही 2 महीने में, कम इनफैक्ट 45 डेज में पहली 3000 कॉपियाँ जो इस बुक की छपी थी वो बिक गई, और इसे नेशनल बुक स्टोर नेशनल बुक सेलर टेक सेलिंग बुक माना गया है। और उसके अलावा उसके बाद 5000 कॉपी और उसकी छापी गई, और वो भी काफ़ी हद तक बिक चुकी हैं। और इसका एक हिंदी में ट्रांसलेशन आ रहा है जो सितंबर या अक्टूबर में आती है। सर की इस किताब पर जो सबसे जाने माने, हम सब जानते हैं, जाने माने निर्माता निर्देशक विशाल भारद्वाज, जिन्होंने मास्टरपीसेस बुक्स को मूवीज में कन्वर्ट किया है। सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो विशाल भारद्वाज ने सर की इस बुक को लॉन्च किया था और उन्होंने ये प्रपोज किया है कि वो इस किताब पर एक मूवी बनाना चाहेंगे। विशाल भारद्वाज साहब जाने जाते हैं खास करके अपनी फिल्में जो उन्होंने शेक्सपियर के जितने प्लेज हैं उन पे बनाई हैं, चाहे वो हेडर है या और फिल्में हैं उनकी, तो उनका राय है। और उन्होंने इस किताब का लॉन्च किया था दिल्ली में। जब वो दिल्ली आए थे तो उन्होंने लॉन्च के टाइम पे अनाउंस किया कि मुझे ये किताब इतनी पसंद आई है, इस पर फिल्म बननी चाहिए, और अगर सुमंत बत्रा इस सिलसिले अपना मन बनाएंगे कि इस पर फिल्म बननी चाहिए, तो बनाना चाहें, तो मैं उसको डायरेक्ट करना चाहूँ। वो ऑन रिकॉर्ड है और वो उनकी वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। और इस पे उन्होंने एक और टिप्पणी की थी, वो भी बहुत वायरल हो गया था वीडियो का, कि उन्होंने कहा था कि ये यंग रिलेशनशिप, जो आज के बच्चों के यंग रिलेशन कैसे वो सोचते हैं और रिलेशनशिप्स को डील करते हैं, उसके लिए भी एक ऐसी इस किताब में उनको पढ़ करके पता लगेगा कि रिलेशनशिप सेल्फ के साथ और औरों के साथ कैसे होती है। तो वो बड़ा उनका वायरल हो गया था। सर, आप कैसे इंस्पायर हुए अनारकली जैसे सब्जेक्ट पे बुक लिखने के लिए? बहुत सारे टॉपिक्स थे। अनारकली का एक सब्जेक्ट मुझे वैसे शुरू से फैसिनेट करता था, लेकिन किसी जो इमीडिएट जिसे कहते हैं प्रोवोकेशन, वो मैं फतेहपुर सीकरी जो आगरा के पास है, आपको बताया आगरा में अकबर ने कैपिटल अपनी वहाँ शिफ्ट की थी, तो हम जाते थे वहाँ पर। तो मैं भी आज से 5-7 साल पहले की बात है गया था। तो वहाँ जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं या ट्रैवल एजेंट्स हैं या ट्रैवल गाइड्स हैं, वो अब सब रिकमेंड करते हैं या लेके भी जाते हैं एक दरवाजे पे जिसपे जंजीर लगी हुई है और ताला लगा हुआ है, और वो सबको बताते हैं कि यहाँ से अनारकली को अकबर ने बच के जाने के लिए किया था, और ये अंडरग्राउंड टनल है जो जाकर के दिल्ली खुलता है। 200-250 किलोमीटर लंबा टनल है वो कहते हैं। और हर इंसान जो सोचता है वो कहता है कैसे होता है 200 किलोमीटर टनल अंडरग्राउंड, वो भी उस जमाने में कब बनाया होगा, कैसे बनाया होगा। तो मेरा भी वही रिएक्शन था जब उन्होंने ऐसा कहा, तो मैंने कहा क्या बात करें, ऐसे कैसे हो सकता है, और आप बताओ कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है।
उन्होंने कहा कि हमारे तो जो पुश्ते हैं सब जनरेशन से यहीं पे रही हैं फतेहपुर सीकरी के आसपास, तो उनका तो वही सच है। लेकिन अगर आपको कोई और सच है तो बताइए, अगर आपको कुछ और पता है, नहीं तो कम से कम हमारे सच को मत झुठलाइए। उन्होंने ये बात कही और वो बात मेरे दिल को छू गई कि बात तो ठीक है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं किसी का कोई भी कन्विक्शन से बताया हुआ फैक्ट, स्टेटमेंट, नरेशन और क्लेम, कुछ भी कहें, और जब तक मेरे पास कोई काउंटर करने के लिए चीज़ नहीं है तो मैं क्यों उसको कहूँ कि वो गलत है। फिर मैंने कहा कि ढूंढना चाहिए इसके बारे में कि कहाँ कैसे। तो 4.5 साल लगे मुझे इस किताब पे रिसर्च करने, पूरी हिस्ट्री की बुक्स, पूरे लाइब्रेरीज, लाहौर गया मैं, क्योंकि अनारकली की जो कब्र है वो वहाँ पर है, उसका जो टूम है जिसे, और कई और फैक्ट्स नज़र आए। पता लगा कि जिनको लोग अनारकली कहते हैं उसका नाम असल में नादिरा था और वो अफगान से आई और कथक में बहुत माहिर थी। वो कथक और सूफीज डांस के दोनों की बहुत ट्रेन थी और अपना फादर का बहुत इन्फ्लुएंस, अपने फादर का बहुत इन्फ्लुएंस था उन पर। वो अफगानी पठान थे तो भी बहुत स्ट्रॉन्ग